बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदाइश के बाद बच्चा जब ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुज़र रहा होता है तो उस वक्त वो डिफरेंट एज पे डिफरेंट माइलस्टोन अचीव कर रहा होता है। तो इन माइलस्टोन में से एक टीथिंग यानी दांत आने का अमल होता है, जो कि अगर टाइम पे स्टार्ट ना हो तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। और बहुत से पेरेंट्स हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारे बच्चे की एज 6 माह हो गई है या 8 या 10 माह हो गई है, लेकिन अभी तक उसके दांत आना शुरू नहीं हुए, या फिर ये कि बच्चे के जो हम उम्र बच्चे हैं उनके तो दांत आना शुरू हो गए हैं लेकिन हमारे बच्चे के अभी दांत आना शुरू नहीं हुए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टीथिंग यानी दांत आने की जो नॉर्मल उम्र है वो क्या होती है, और डिलेड टीथिंग यानी देर से दांत आने की क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टीथिंग की नॉर्मल एज क्या होती है। बहुत से बच्चों में तकरीबन 6 माह की उम्र पे पहला दांत आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये एज मुख्तलिफ़ बच्चों में मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ बच्चों में तो 4 महीने की उम्र पे भी दांत आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो रेंज है, जो इस एज की रेंज है वो तकरीबन 6 माह से 15 माह तक की है। यानी अगर आपके बच्चे में 15 माह तक भी दांत आना शुरू नहीं हुए तो इसको हम डिलेड टीथिंग या देर से दांत आना लेबल करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिलेड टीथिंग की क्या वजूहात हो सकती हैं। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है वो हेरिडिटरी यानी मौरूसी अवामिल है। यानी अगर पेरेंट्स में से एक को या दोनों को डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम रहा हो तो बच्चे में भी डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर बच्चे के जो दूसरे बड़े बहन भाई हैं उनमें दांत देर से आना शुरू हुए हों तो इस बच्चे में भी डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर फैमिली में देखना चाहिए, अगर फैमिली में और बच्चों को, कज़न्स को इस तरह का प्रॉब्लम है, दांत के देर से आने का प्रॉब्लम है, तो इस बच्चे में भी डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी सूरत में वेट करना चाहिए और वक्त के साथ साथ बच्चे में टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो दूसरा अहम फैक्टर है वो प्री टर्म डिलीवरी या लो बर्थ वेट का होना है। यानी अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हुआ, फुल टर्म डिलीवर नहीं हुआ बल्कि वक्त से पहले पैदाइश हो गई, या फिर अगर पैदाइश के वक्त बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसी सूरत में बच्चा चूँकि ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम का शिकार रहता है तो उसमें डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस सूरत में भी वेट करना चाहिए और बच्चा जैसे जैसे दूसरे माइलस्टोन्स अचीव करता है तो उसमें टीथिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो तीसरा अहम फैक्टर है वो बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस है। यानी अगर आपके बच्चे की न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में भी डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स, ख़ास तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी, बच्चे के दांत की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर बच्चा इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का शिकार होगा तो ऐसी सूरत में भी डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, चूँकि माँ के दूध में विटामिन डी की सफिशेंट अमाउंट नहीं होती तो उनको एक्स्ट्रा विटामिन डी देना चाहिए। और इसी तरह अगर आपका बच्चा कोई ऐसा फार्मूला मिल्क ले रहा है जिसमें ये वाले विटामिन्स, मिनरल्स सफिशेंट अमाउंट में नहीं है तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसी सूरत में आप बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट्स या फिर दूसरे मिनरल्स, मिसाल के तौर पर कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और साथ में जब बच्चा वीनिंग स्टार्ट करे, यानी जब बच्चा ठोस ग़िज़ा लेना शुरू करे, तो उसमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए कि जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और दूसरी ये मिनरल्स सफिशेंट अमाउंट में मौजूद हों। मिसाल के तौर पर बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा देने चाहिए, बच्चे को मिल्क, बटर, योगर्ट इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। आप बच्चे को डिफरेंट जूस दे सकते हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स की मिकदार ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर ऑरेंज जूस दे सकते हैं, इसमें कैल्शियम की सफिशेंट अमाउंट मौजूद होती है। तो इस तरह आप बच्चे की न्यूट्रिशन ठीक करके भी बच्चे में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा फुल टर्म है और उसका बर्थ वेट भी ठीक है और उसकी न्यूट्रिशन भी प्रॉपर जा रही है और उसमें हेरिडिटरी यानी कोई मौरूसी अवामिल भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनको देखना चाहिए। ये हार्मोन्स बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन या फिर पिट्यूटरी हार्मोन हो गए। इन हार्मोन्स की कमी की वजह से भी बच्चा डिलेड टीथिंग का प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। अगर तो बच्चा इन हार्मोन्स की कमी का शिकार होगा तो उसमें टीथिंग की प्रॉब्लम के अलावा और भी साथ में दूसरी अलामात आती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे में सुस्ती, कब्ज़, ओवरऑल ग्रोथ में कमी,
یرقان یا اس طرح کے دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بچے کو ڈاکٹر کے پاس چیک کروانا چاہیے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کے بچے کو کلینکلی اسیس کر کے ضرورت پڑنے پر ان ہارمونز کے لیول بھی کرا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور فیکٹر بچے کے مسوڑوں اور جبڑوں میں رکاوٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جہاں سے دانت نکلنا ہے اگر اس جگہ پہ کوئی ابسٹرکشن ہو جائے تو دانت نکلنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ٹیومر یا رسولی ہو، یا پھر اگر بچے کو کبھی چوٹ لگے اور اس کے بعد ہیلنگ کے پروسیس میں جب فائبروسس ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ابسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بچے کو ڈینٹل ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے اور اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے۔ ڈیلے ٹیتھنگ کا ایک فیکٹر جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، یعنی بچے میں اگر کوئی کروموسومز کی اب نارمیلٹی ہو، مثال کے طور پر ڈاؤن سنڈروم یا اس طرح کی دوسری سنڈروم میں بھی بچے میں ڈیلے ٹیتھنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں بچہ اوورآل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے پرابلم کا شکار ہوتا ہے تو اس میں ڈیلے ٹیتھنگ کا پرابلم بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ ڈیلے ٹیتھنگ کے پرابلم کا شکار ہو تو ایسی صورت میں موروثی عوامل دیکھنے چاہیے، بچے کی نیوٹریشن امپروو کرنی چاہیے، اور اگر 15 ماہ تک کی عمر میں بھی بچے کے دانت آنا شروع نہ ہوں تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلے ٹیتھنگ کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دانت نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو بچہ سالڈ جو خوراک ہوتی ہے اس کو چبا نہیں سکتا، اس طرح بچے کی پراپر ویننگ سٹارٹ نہیں ہو سکتی، ٹھوس غذا شروع کرانے میں مشکل پیش آتی ہے، بچے میں کمزوری آ سکتی ہے، اور اسی طرح بچے میں سپیچ پرابلم آ سکتے ہیں، اور جب مستقل دانت آئیں تو اس میں الائنمنٹ خراب ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔